नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर महादेव। राधे राधे। देव के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर महाराज युधिष्ठिर को वास्तु शास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। कृष्ण ने ऐसे दो पेड़ पौधों के बारे में बताया जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दैत्यता लेकर आता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का सामना करना पड़ता है। तो चलते हैं, सुनते हैं गुरु जी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारी भवन की सुंदरता को बढ़ाते आवश्यक हैं। साथ ही साथ यह वातावरण को शुद्ध भी रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी होता है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही साथ यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारी घर की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे पुराण शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ वृक्षों को रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसा कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशोक वृक्ष तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है और शत्रुओं में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसलिए यदि आपने भी जाने अनजाने अपने घर के आंगन में ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी के उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से पेड़ नहीं। सबसे पहले पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो भी फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञ के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों की तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है और इसकी प्रतीक्षा करने से आयु में वृद्धि भी होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय दान करने के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुँचाना अथवा उसकी टहनी को तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। दूसरा है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ फल माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है और उसका पानी पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले का जल मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ईश्वर प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने देश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोका का वृक्ष। दोस्तों, पुराण के अनुसार अशोका के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष रोग का नाश करने वाला है तथा निराशा को समाप्त भी करने वाला है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोका का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की थी। इसलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था
कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर सदैव उनका निवास होगा। चौथा था वाकड़ का वृक्ष। महापुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने यह एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाए। पांचवा है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला भी माना जाता है। इसे घर के पास लगाने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए वह नीम के वृक्ष पर निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष लगाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। महापुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है तो उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है वेल का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार वेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास होता है, इसलिए अगर वेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए और शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो तो उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता और कोई भी स्त्री विधवा नहीं बनती। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को आवश्यक अंग है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुद्धता बनी रहती है। घर के सदस्यों का समाज में बड़ा मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति करने वाले मनुष्य को अकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खौर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंड अर्थात मोगरे के वृक्ष में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे को रोपण अपने घर के पास अवश्य करनी चाहिए। इससे सिद्धि और शुद्ध फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर तथा लुटेरों से डर लगता है तो उसे अपने घर के पास पेड़ का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा भी करता है। चंदन तथा कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों को रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले के पेड़ भी बहुत शुभ होते हैं और यह घर में सुख शांति और खुशहाली लाते हैं। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। घर में केले के पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र के मंथन से प्रकट हुई, इसलिए पारिजात के पौधा बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर की संतान को कभी उन्नति नहीं प्राप्त होती। मनुष्य को भी कभी भी अपने घर के पास पैड़ी का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़ी का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को ताक का पेड़ कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवल केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन पौधों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सच्ची श्रद्धा से कमेंट करें और लिखें हर हर महादेव। राधे राधे। देव के महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।